Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to discuss about chapter number 12 और chapter number 12 में हम केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलिका। लास्ट टाइम देखें हम लोगों ने कार्बन भी पढ़ लिया था, कार्बन की एलोट्रॉफिक फॉर्म भी पढ़ ली थी, सिलिकॉन भी पढ़ लिया था। अब हम अपना सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलिका। ये जो सिलिका है इसको सिलिकॉन 4 ऑक्साइड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है SiO2। जाहिर तो ऐसा लगता है कि SiO2 है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहना चाहिए था, तो सिलिकॉन 4 ऑक्साइड क्यों कहते हैं? वजह इसकी ये है कि इसमें जो एक सिलिकॉन है ये 4 ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बना रहा होता है। तो ये जो एक ऑक्सीजन है ये असल में 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये इस तरीके से। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलके 4 ऑक्साइड बना रहा है। हर ऑक्सीजन -1 वैलेंसी शो कर रहा होता है। ठीक है। मजीद ये है कि ये जो हमारे पास सिलिका है ये हमारे पास 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। इसकी 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं? जो सॉलिड होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है उसकी। नंबर 1 ये हमें क्वार्ट्ज में मिलता है जो फ्यूज सिलिका कहलाता है। इसके अलावा ट्राई डाइमाइड में मिलता है हमें ये भी एक शक्ल है। और तीसरा क्रिस्टोबेलाइट में हमें मिलता है। ये 3 किस्म की जो है वो हमारे पास सिलिका की शेप्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्वार्ट्ज असल में है क्या। ये जो क्वार्ट्ज है ये असल में बेस्ट फॉर्म है सिलिका की। सही है। बल्कि हम यूं कह सकते हैं सिलिका मिनरल्स की, क्योंकि हमें कुदरती तौर पर ही हासिल हो रहा है। ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये सिलिका अगर हम बनाएं तो हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिलिका देखिए, हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सिलिका में सबसे पहला तो है कि अगर हम बाय हीटिंग ऑफ सिलिकॉन अगर हम SI को हीट करें, जब भी हम SI को हीट करते हैं तो लाजिमी सी बात है इन दी एयर हम कर रहे हैं, विद एयर कर रहे हैं तो O2 तो लाजमी आएगा। तो नतीजे में हमारे पास SiO2 बन जाएगा। एक तो तरीका ये है सिलिका बनाने का। एक हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि अगर हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ हम रिएक्ट करें ऑन सोडियम सिलिकेट, मिसाल के तौर पे Na2SiO3 प्लस HCl, नतीजे में क्या होगा आप देखें। एक तो सिलिका मिल जाएगा SiO2, इसके साथ साथ हमें वाटर और NaCl मिल जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी मैं आपको इक्वेशंस लिखवा रहा हूँ ये सिर्फ केमिकल इक्वेशंस हैं, इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा। बैलेंस इक्वेशन आप नोट्स या बुक के जरिए से देख लीजिएगा, और देखने की क्या जरूरत है, आपको बैलेंस इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, यहाँ हम 2 लगा देंगे। Na 2 हैं और इधर भी Na ऑलरेडी 2 हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई।
तो सिलिका बनाने के ये दो तरीके हैं, एक तो सिलिकॉन को हीट कर दें या दूसरा आप सोडियम सिलिकेट से कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसको रिएक्ट करवा लें। अब हमारे पास आती हैं थर्ड थिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका। सिलिका की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं भाई, कलरलेस है और क्रिस्टल है। व्हेन इन प्योर फॉर्म, अगर ये अपनी खालिस हालत में है तो, अगर इसके साथ कोई और मिलावट है तो लाजिम सी बात है इसका कलर भी होगा और इसका शेप भी चेंज हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ये नॉन वॉलेटाइल है, ये फैलता नहीं है। जैसे आपका पेट्रोल होता है वो वॉलेटाइल होता है, ये नॉन वॉलेटाइल है। चूंकि क्रिस्टल है तो क्रिस्टल भी ये हार्ड वाला है। तीसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा अब हम आते हैं इसकी यूजेस की तरफ। इसकी यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस ऑफ सिलिका, यानी कि सिलिका का इस्तेमाल। सिलिका के इस्तेमाल की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर 1, ये जो सिलिका है जिसको हम सैंड यानी कि मिट्टी भी कहते हैं, ये तो आपके सीमेंट, कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गिलास बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ईंटें बनाने में भी इस्तेमाल होता है। फिर ये जो आपके पास फ्यूज सिलिका है, फ्यूज सिलिका का मतलब होता है जो पिघला हुआ सिलिका है, जिसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। और हमने आपको कहा था कि क्वार्ट्ज जो है वो बेस्ट सिलिका की जो है वो फॉर्म है। सही है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल लेंसेस में, प्रिज्म बनाने में। प्रिज्म आपको पता होगा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी आप करते हैं। तो एक प्रिज्म जो है वो कैसा मटेरियल होता है जिसपे जब रोशनी पड़ती है तो वो व्हाइट लाइट को डिस्पर्स यानी कि तोड़ देता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी है कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल लेंसेज वो है जिसका ताल्लुक आंखों से या देखने से हो। इट शुड बी लेंसेज, इट शुड बी मैग्नीफाइंग ग्लास, ये मिरर्स होते हैं। तो मैं लिख देता हूं इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं फॉर ड्राई एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए मेडिसिन्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास वाटर गिलास है। नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर आके सिलिका का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वाटर ग्लास। अब ये वाटर ग्लास क्या है? द मेन थिंग इज ये सिलिका से ही एक बनता है, यानी कि SiO2 से एक और हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाटर ग्लास। और जब हम वाटर ग्लास की बात करते हैं तो वाटर ग्लास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सोडियम सिलिकेट से बनता है। तो इट मींस कि सबसे पहले तो हमें सोडियम सिलिकेट को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, टॉपिक हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पर, सोडियम सिलिकेट, जिसको हम कहते हैं वाटर गिलास। इसका फॉर्मूला होता है
Na2SiO3। अब सोडियम सिलिकेट जिसको हम वाटर गिलास कहते हैं, ये है क्या? सबसे पहले तो हम सोडियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो सोडियम सिलिकेट है, अगर मैं इसको क्या करूं, डिसॉल्व कर दूं इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर मैं इसको डिसॉल्व कर दूं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक विस्कस लिक्विड में, और ये जो विस्कस लिक्विड होगा इसको हम कहेंगे वाटर गिलास। ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे? वाटर गिलास कहेंगे। अब जरा वाटर गिलास की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1090 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम इसको सोडियम सिलिकेट को हॉट वाटर में डालेंगे विस्कस लिक्विड बन जाएगा, ये भी हमने बता दिया। इसके अलावा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, इसके अलावा पेपर की साइजिंग में इस्तेमाल होता है, और एक बच्चों का साइंस एग्जीबिशन होता है केमिकल गार्डन, उसमें भी इस्तेमाल होता है। केमिकल गार्डन क्या है? आप एक एक्वेरियम लें जो मछलियों वाला होता है, उसके अंदर आप डाल दें ये वाटर गिलास, यानी कि सोडियम सिलिकेट से जो आपने ये वाटर गिलास बनाया है, ये वाटर गिलास डाल दें। अब आप इसमें डालें कुछ कलर सॉल्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट के सॉल्ट होते हैं, यानी कि आपने लाल कलर का सॉल्ट डाल दिया, आपने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया, आपने ब्लू सॉल्ट डाल दिया, आपने ग्रीन सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आपने सॉल्ट डाल दिए। ये जो डी ब्लॉक सॉल्ट होते हैं ना, ये इस वाटर गिलास में डिसॉल्व नहीं होते। तो एट दी एंड क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे के बाद ये सब जो है वो फैल जाएंगे और थोड़ा सा जम जाएंगे। तो आपको ये लगेगा ऐसा कि एक कोई पहाड़ बने हैं रंग बिरंगी, तो इसलिए ये केमिकल गार्डन बन जाता है। क्या बन जाता है? केमिकल गार्डन। आप गूगल पे सर्च करके इमेजेस भी देख सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा एक केमिकल गार्डन बन जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है सिलिका जेल। अब व्हाट इज सिलिका जेल? अब ये क्या होगा अगर आप वाटर गिलास के अंदर क्या कर दें, ऐड कर दें एसिड, तो नतीजा क्या होगा कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको कहते हैं सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल जो है वो एक तो दवाइयों में सिलिका बैग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा बाज़-औक़ात जो दवाइयों की जो शीशी होती है उसके अंदर एक छोटा सा बैग होता है, उसको सिलिका बैग कहते हैं। ये दवाइयों को प्रिजर्व करता है। ठीक है जी, इसके अलावा ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को डिस्टिल करने में, रिफाइन करने में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो है वो ये मेडिसिन की पैकिंग वगैरह में उसको प्रिजर्व करने में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारा ये सिलिकल जेल का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, और टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 12 जो है ये भी हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होने के साथ साथ हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए, और इन 2 चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा
पहले चैप्टर में हमने हाइड्रोजन और वाटर के बारे में पढ़ा, दूसरे चैप्टर में हमने कार्बन, सिलिकॉन और उसके कंपाउंड्स यानी कि सिलिका के बारे में पढ़ लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरीज, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास।